बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम क्या है, किस तरह से हम जो है वो इसको आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं ताकि आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अच्छा जो है वो अपने पेपर को तैयार कर सकें। तो इस आज की वीडियो में हमने ये चीज़ देखना है कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, कितने MCQs आने हैं, किन दो चैप्टर्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो बनना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो किन दो चैप्टर्स में से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 किन दो चैप्टर्स में से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 किन चैप्टर्स में से बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन चैप्टर्स में से कितनी MCQs आनी है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो ये मैंने पूरा टेबल बना के रखा हुआ है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से भी 2 MCQs आएंगे और चैप्टर नंबर 3 के अंदर से भी 2 MCQs आएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से सिर्फ 1 MCQs आएगा और जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से भी 2 MCQs आएंगे, ठीक है। और 6 में से भी 1 और 7th में से भी 1 आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर से 2 MCQs आएंगे। 9 और 10 में से 1 और जो 11 है उसमें से 2 MCQs आएंगे। टोटल आपके जो MCQs होते हैं वो होते हैं जनाब 17। तो ये आपके टोटल 17 MCQs ही बन रहे हैं। आपके जो फिजिक्स के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस जो पेपर पैटर्न है उसमें पहला क्वेश्चन MCQs का ही होता है, जैसे आपने 9th 10th में दिया है। लेकिन इसमें जो है वो MCQs आपके 9th 10th में होते थे टोटल 12 MCQs, अब यहाँ पे आपके 17 MCQs जो है वो होंगे, ठीक है जी। तो ये पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया कंप्लीट कि पहले चैप्टर में से 2 MCQs, दूसरे में से भी 2, तीसरे में से भी 2, चौथे में से 1, पाँचवें में से 2, छठे 7वें में से 1 हो जाएगा और 8वें में से 2, 9वें 10वें में से 1 MCQs और उसके बाद जो 10वां है उसमें से 2 MCQs, टोटल 17 MCQs जो कि कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो होंगे 4 और जो चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो हैं 3। चैप्टर नंबर 3 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे 4 और चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। उसके बाद 7th में से भी 7th में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 8th में से भी 3, 9th में से भी 3। 10 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो 11 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी तौर पर करने हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो सिंपल सी बात है। अब इसका जो असल चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि किन किन चैप्टर्स में से, क्योंकि आपका पहला जो क्वेश्चन होता है वो MCQs का होता है, दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होते हैं। अब हम ये देखेंगे जो आपका चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन नंबर 1 होगा, वैसे एज ए होल जो है वो पूरे पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा, वो किन किन चैप्टर्स में से बनना है। तो यानी कि आप किन किन चैप्टर्स की तैयारी करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं। चूंकि फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं पेपर्स तो आपको इसका पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ से ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है यहाँ तक, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तक, और ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शंस होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके जो है वो 5 होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से आपने टोटल 3 करने होते हैं। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। पहले तो ये देख लें, टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो होंगे और उसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे, यानी कि 4 की आपके पास चॉइस मौजूद है, ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चे एक्स्ट्रा करना चाहें 1-2 जो है वो कर सकते हैं अगर टाइम हो, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना आपने, ताकि बाकी जो पेपर है उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। अच्छा जी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6 में से आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 3 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर 6 है, 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है। अब अगर देखा जाए तो अगर आप 3 ये और 4 ये टोटल हो गए आपके 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 1 12। तो यानी कि अगर आप पहले 3 चैप्टर्स के ही शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, 1, 2 एंड 3, 6 के ना भी करें तो फिर भी आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि 6 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। बजाय इसके कि आप 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूरे चैप्टर को तैयार करें, आप पहले 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो आपके 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ जाएंगे। हालांकि उसमें से करने कितने आपने टोटल 8 करने हैं, तो फिर भी आपकी जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस
बचती है, तो आप इसको पहले 3 चैप्टर्स को जो है वो कर लें और उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, वो इजीली जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 7 एंड 8। देख लेते हैं 4 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 में से कितने हैं, 7 में से कितने हैं और 8 में से। 4 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5th में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उसके बाद हमारे पास 7 और 8 में सब में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप पहले 3 को कर लें, ठीक है, तो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप 8वें को भी कर लें, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके पास चॉइस में सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा। तो यहाँ पे अभी आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 8 करने होंगे। बंदा भूल भी सकता है, तो आपने ये वाला भी 8वां भी कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन तीनों को थॉरोली कर लें, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन भी आपका मिस ना हो, एक एक पॉइंट आप इनका तैयार कर लें, तो फिर अगर आप चैप्टर नंबर 8 के छोड़ भी देंगे तो मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी लाजमी तौर पर तैयार करें, क्योंकि अगर इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चन स्किप होते हैं तो आपके पास चॉइस हो कि आप चैप्टर नंबर 8 के भी तैयार करके जाएं और आपके जो है ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करते हैं जी नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आएगा चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। 9, 10 और 11 लास्ट यानी कि 3 चैप्टर्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 10 में से 2 होंगे और 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अगर आप 9 और 11 को कर लें तो इसका मतलब ये हुआ 4 और 3 7 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके ये 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। और टोटल आपने कितने करने होंगे, 6 करने होंगे। आपकी एक शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस फिर भी बचती है, यानी कि इन 2 को आपने फोकस करना है, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 को। और जो चैप्टर नंबर जो 10 है इसके एक्सरसाइज के आप लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, दरमियान से भी आते हैं लेकिन एक्सरसाइज से ज़्यादातर आते हैं। तो अगर आप 9 और 11 को भी कर लें और उसमें 10 की जो है वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लें, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, वो बाआसानी अटैम्प्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या करना है जी, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो बनेगा चैप्टर नंबर 7 और 11 में से। एक बात पहले क्लियर कर लें, ये कंफर्म नहीं होता कि किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल आना है, किस चैप्टर में से थ्योरी आनी है, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। ए वैसे थ्योरी होती है, बी न्यूमेरिकल होता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा कि जो ए थ्योरी है वो 7 में से आएगी या 11 में से आएगी, ये कंफर्म नहीं है। बी जो न्यूमेरिकल होगा वो 7 में से आएगा या 11 में से आएगा, ये कंफर्म नहीं होता। तो आपको दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं, दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी भी तैयार करनी है। ठीक है जी। और इसी तरह जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 4 एंड 8 में से आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से आएगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9 है वो आएगा चैप्टर नंबर 9 एंड 10 में से। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चूंकि ये टोटल होते हैं 5 लॉन्ग क्वेश्चंस और आपने इसमें से करने होते हैं 3, ठीक है, तो आप किन किन चैप्टर्स को तैयार करें या कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो इजी हैं जो आपके लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे और उनके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 तैयार कीजिए यानी कि चैप्टर नंबर 2 एंड 3, क्वेश्चन नंबर 7 तैयार कीजिए यानी कि चैप्टर नंबर 4 एंड 8 और क्वेश्चन नंबर 8 तैयार कीजिए जिसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं। 6 में से आपने जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। याद रहे तो आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसमें सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप स्किप करें, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 6 के तैयार करने हैं। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चंस कर लें, ये 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, जिसमें से चैप्टर्स जो बनते हैं आपके 2, 3, 4, 8, 5, 6, या आप तरतीब से कहें तो 2, 3, 4, 5, 6 और उसके बाद 8। अगर ये आप 6 चैप्टर्स कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन का तो मैंने 1 बाय 1 ऑलरेडी आपको बता दिया। उम्मीद है ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और अब आप जो है वो बड़ी आसानी से तैयारी कर सकते हैं कि किन किन चैप्टर्स को आप तैयार करें तो आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।